बचपन में मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और शायद ये चीज़ बहुत से लोग फेस करते हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, जब लोगों से बात करूँ तो ऊंची आवाज़ में अच्छी तरह क्लियरली बोलूँ। लेकिन बचपन में ग्रोइंग अप मुझे हमेशा किसी से बात करते हुए डर लगता था। और मुझे याद है कि मैं अपनी अम्मी के पीछे पीछे चल रही होती थी। मैं ये कोशिश करती थी कि जितनी भी बातें हैं ना वो कर लें, पीछे से मैं बैठ के सिर्फ मुस्कुरा मुस्कुरा के अपना सर हिलाती रहूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगता है, हर वक्त अम्मी का साया साथ नहीं रहता। आप बड़े हो जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसीलिए मैं कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनसे मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ, और हो सकता है ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। लुक प्रेजेंटेबल एंड लुक कॉन्फिडेंट। होता क्या है कि आपकी ड्रेसिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस पे। जिस दिन आपको पता हो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उस दिन खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और जिस दिन आपको लगता है कि स्लाइटली आपके बाल थोड़े से ख़राब बने हुए हैं, या आपके कपड़े पुराने हैं, या आपके कपड़ों में से बू आ रही है, या आपका मेकअप अच्छा नहीं हुआ हुआ, तो यू बिकम अंडर कॉन्फिडेंट। और आप जब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। बहुत दफ़ा सुस्ती की वजह से, या कभी कभी हमारे पास वाकई टाइम नहीं होता तो हम तैयार नहीं होते। जैसे हम बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जा रहे होते हैं, या ऐसी ग्रोसरी करने जाते हैं, मॉल चले जाते हैं, किसी करीब की शॉप में चले जाते हैं, तो जो होलिया घर में बनाया हुआ होता है उसी होलिये में से उठ के हम जो हैं वो बस अपना दुपट्टा लेते हैं या कोई कोट या जैकेट लेते हैं अगर आप बाहर रह रहे हैं, एंड देन यू गो आउट। लेकिन होता क्या है, कहीं आपको कोई मिल जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे आपकी ड्रेसिंग अच्छी होना ज़रूरी है, उससे कॉन्फिडेंस में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह ड्रेसअप होकर जाएं जहाँ भी जाएं। बहुत ओवर ड्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है कि आपको अच्छी तरह ड्रेसिंग करनी है तो प्लीज़ करें। इट इज़ फॉर योर ओन गुड। पॉजिटिव टॉक करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने आप से बातें करते हैं, लेकिन उनका जो टोन होता है वो बहुत नेगेटिव होता है। व्हाट आई मीन बाय नेगेटिव टोन, सुबह सुबह उठते हैं और सोचते हैं उफ़ अल्लाह, उठ के इतने सारे काम करने हैं, मुझसे कैसे होंगे, ओहो मैं तो देर से उठी हूँ, लगता है कि अब मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। या अगर आप जॉब पे जा रही होती हैं तो आप लेट उठते हैं और आप कहते हैं ओहो आज तो बहुत ही लेट हो गए, पक्का लेट हो जाएंगे। या आपकी कोई बड़ी मीटिंग होती है इन द जॉब एंड यू आर लाइक ओहो अब तो ये इतनी बड़ी मीटिंग है, पता नहीं मैं कैसे करूँगी, मुझे तो लगता है कि मैं अपना पॉइंट अक्रॉस रख ही नहीं सकती, मुझे तो लगता है आज मेरे बॉस मुझे ज़रूर डांटेंगे, आज तो मुझे लगता है मुझसे ये गलती हो जाएगी। हर किसी की अपनी एक इनर वॉइस होती है। आप अपने आप से ज़रूर बात करते हैं। सुबह उठ के अपने आप से शीशे में ये ज़रूर कहें कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और आज मैं जो करूँगी बिल्कुल ठीक करूँगी। उससे आपका ना एक टोन ऑफ द डे सेट होता है। और आप जब भी कोई काम करने जाते हैं, देखिए मुश्किल काम तो आएंगे ना, हर चीज़ आसान नहीं होती, लेकिन जब आपको लगता है कि यार हाँ यार मैं ये कर लूँगी, बेशक आप करें ना करें, एटलीस्ट आपके अंदर वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उस चीज़ को करने पर राज़ी हो जाते हैं और आप अपना बेस्ट देते हैं। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स का ये मतलब नहीं है कि आप जाके फ़ौरन PhD में ही इनरोल कर लें। वैसे अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की आपको नीड है, कोई स्किल आपको सीखनी है, वो स्किल निटिंग, बेकिंग, कुकिंग हो सकती है, वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोर्स हो सकता है, इट कैन बी अ टीचिंग और अ नर्सिंग कोर्स, मतलब आपको वो चीज़ सीखनी है बट आपको आती नहीं है, तो आप उसको सीखें। अब वो सिंपल चीज़ भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हो सकती है। उससे ये होता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने लगते हैं, आप खुद कॉन्फिडेंट होते हैं। जब आप महफिल में बैठते हैं तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। और अगर आपको चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप महफिल में जब बैठेंगे तो आप बात करना आपके लिए मुश्किल होगा। 4 लोग अगर बैठे हैं और वो किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और आपको उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, तो आप चुप ही रहेंगे ना, आप बात तो नहीं करेंगे। और जब आप महफिल में बात नहीं करते तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं। आप समझते हैं यार मुझ में ही शायद कोई कमी है कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। तो ऐसी जब चीज़ें आएँ तो घर जाके आप उस बारे में रिसर्च करें, पता करें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करें। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, इंसान को जब सीखना इंसान छोड़ देता है ना, तो फिर इंसान में जंग लग जाता है। और जब इंसान में जंग लगता है तो ना वो कॉन्फिडेंट रहता है बल्कि वो किसी काम का नहीं रहता। डोंट टेक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। लोगों को सोचना है, बोलना है, उनको करने दें, वो उनका काम है, आप वो करें जो आपका काम है। जब कभी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं कॉन्फिडेंट होने के लिए या अपने आप को ग्रूम करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग खुश नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको ये फील हो कि यार जो आप कर रहे हैं वो तो बस गलत ही है। तो सबसे पहले तो लोगों की बातों को सुनना छोड़ दें और उनसे तारीफ़ सुनना भी छोड़ दें। आप अगर अपने ऊपर काम कर रही हैं, लेट्स सपोज़ कि आपने
मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करने की सोची, आपकी शादी भी हो चुकी है, तो कुछ लोग आपको क्या कहेंगे, अरे अब तो शादी हो गई है, अब पढ़ाई का क्या फ़ायदा, खाना ही तो बनाना है, घर ही तो देखना है, मास्टर्स करके क्या ही उखाड़ लोगी, पैसे ही वेस्ट होंगे और तुम्हारा तो घर भी नहीं संभलेगा, तुम्हारा तो शौहर भी नहीं खुश होगा, ना तुम पढ़ाई की रहोगी और ना घर की रहोगी। तो ऐसे सब लोगों से दूरी इख्तियार करें और कभी भी ये मत सोचें कि यार मैं जो कर रही हूँ उसके लिए मुझे किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत है। या फिर अगर आप, छोटी सी बात है, आपको एक ड्रेस पसंद आया है, आप चाह रही हैं वो ड्रेस आप ख़रीद लें। अब आप गई हुई हैं शॉपिंग पे अपनी सास के साथ या अपनी अम्मी के साथ ही गई हुई हैं, तो कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं कि वो अपनी पसंद का ड्रेस भी नहीं ले पाती। वो सोचती हैं यार मैं ज़रा अम्मी से पूछ लूँ या अपनी बहन से पूछ लूँ या सास से पूछ लूँ कि अच्छा है या नहीं, या हस्बैंड से पूछ लूँ कि अच्छा है या नहीं। वो कहेंगे अच्छा है तो मैं ख़रीदूँगी। क्यों? आपको अपनी चॉइस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आपको ही अपनी चॉइस पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दुनिया तो फिर नहीं करेगी ना, दुनिया तो को छोड़ ही दे। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करें और दूसरों पर वैलिडेशन के लिए उन पर भरोसा करना छोड़ दें। छोटी छोटी बातों के लिए प्लीज़ घर से बाहर निकला करें। घर में रहने से, सिर्फ घर के काम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जॉब कर लें, छोटी पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए या कोई वॉलंटियर जॉब कर लें जिसके अंदर आपको रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन में सिर्फ 2 घंटे आप किसी स्कूल में, किसी NGO में, किसी TCF ऑर्गेनाइजेशन में, TCF के स्कूल्स होते हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, जहाँ पे आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज तो होती है कि आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ा सकती हैं। आप NGO के स्कूल्स में जा सकती हैं जहाँ पे आपको इन रिटर्न कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं और इन रिटर्न आप अपने आप की पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। बिलीव मी, घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना, उन्हीं लोगों से नहीं कि अपने घर वालों से मिले जा रहे हैं, अपनी अम्मा बहन, अपनी देवरानी जेठानी, अपने ही कज़न्स के साथ, अपने ही मोहल्ले में घूम रहे हैं। जब आप इन लोगों से हट के दूसरे लोगों से मिलते हैं ना, जिनका माइंडसेट अलग होता है, जिनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, तो आपका दिमाग खुलता है। आपको लगता है यार दुनिया सिर्फ इतनी छोटी सी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें इतने तरह तरह के लोग हैं और जिस नए इंसान से आप मिलते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, अगर आप सीखना चाहें तो घर से बाहर निकलें। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ताज़ी हवा खाते हैं आप, सराउंडिंग बदलती है हर वक्त, बच्चों के रोने धोने से, घर के खाने पकाने से, लड़ाई झगड़ों से बाहर निकल के दुनिया देखें तो आपको फ़ील होगा कि यार मैं भी कितनी कुछ सीख सकती हूँ। और जब आप बाहर जाएंगी ना तो आपकी पर्सनालिटी में इतना डिफरेंस आएगा, आपके घर वाले ही सबसे पहले आपको नोट करेंगे, आपके हस्बैंड आपको नोट करेंगे, यार तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। और ये चेंज इसीलिए आया होगा क्योंकि आप रोज़ की मोनोटोनस ज़िंदगी से, बोरिंग ज़िंदगी से निकल कर अपने लिए कुछ करेंगी। ट्राई टू इनिशिएट अ कॉन्वर्जेसन व्हेनेवर यू आर आउटसाइड। किसी शादी में, किसी के घर पे दावत है, या वैसे ही आप किसी ऑफिस पे बैठे हैं, बराबर में कोई बैठा है, सो ट्राई कि आपको स्मॉल टॉक करनी आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आते हैं। स्मॉल टॉक वो होती है कि जब आप किसी अनजान से मिलते हैं तो जो आइस ब्रेकिंग सेशंस होते हैं या जो आइस ब्रेकिंग सेंटेंसेस होते हैं वो स्मॉल टॉक होती है। इट कैन बी समथिंग लाइक आप एक महफिल में बैठी हुई हैं, आप उनको जानती हैं लेकिन आप थोड़ा सा डर रही हैं कि यार मैं इनसे क्या बात करूं, पता नहीं क्या बात करनी होगी। तो आप उनसे ये उनकी तारीफ़ कर दें, उनसे कहें कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से लिया, या आपके शूज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आई रियली लाइक द वे यू टॉक। सामने वाला भी आपसे बात करना चाहता है और वो कहता है यार ये कितनी अच्छी है और ये कितनी अच्छी तरह बात करती है। बजाय इसके कि आप इमेजिन करें आप एक महफिल में गए हुए, डर सहम के बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे हुए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बस बैठ के सबको जज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये देखो ये कैसे बोल रही है, वो कैसे बोल रही है, इसने क्या पहना हुआ है, उसने क्या पहना हुआ था, इसने उसकी बुराई की, उसकी बुराई की। प्लीज़ गॉसिप से बाहर आएँ और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें। जब आप किसी के साथ बैठें तो उसको आपकी बातें याद रहें, उसको ये पता चले कि यार हाँ ये भी एक है, इसका नाम याद रहे। बहुत से लोगों से मिलते हैं और उनका नाम भी नहीं याद रहता क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। बात करने का जो वॉल्यूम होगा वो ना तो बहुत हाई होगा और ना ही बहुत लो। इतना भी ज़ोर से ना बोलें कि सामने वाले को लगे आप चीख रहे हैं, और इतना भी स्लो नहीं हो कि उनको समझ ही ना आए कि आपने क्या बात की है। एक दरमियाने वॉल्यूम पे जब आप बात करते हैं तो कॉन्फिडेंट भी लगते हैं और आपकी बात बहुत सही तरीके से आगे कम्युनिकेट भी होती है। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होगा कि ये वीडियो देखते ही आप नेक्स्ट मोमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। किसी भी स्किल पे काम करने के लिए, स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कॉन्फिडेंस, बहुत टाइम लगता है। टेक वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम एंड आई एम श्योर कि आप अपने आप को बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे। डू लेट मी नो योर फेवरेट टिप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।